देखिए, बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड पर एक कब्जे का ये नतीजा था। दरअसल लॉरेंस गैंग जो है वो नॉर्थ इंडिया के बाद ये चाहता था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा किया जाए। इसी के चलते बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया। वहीं मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो 3 महीने पहले ही पुलिस आगाह कर चुकी थी कि सलमान खान तो बहाना है, दरअसल कुछ और करके दिखाना है, और इसी को लेकर कई और खुलासे भी हो रहे हैं। क्या इस रिपोर्ट में देखिए। 14 जुलाई को मुंबई की मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1736 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए शूटआउट को लेकर थी। सलमान खान के घर गोली चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और इसी चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने लिखा था, सलमान को धमकी तो एक बहाना है, असल में लॉरेंस बिश्नोई पूरे मुंबई में राज करना चाहता है, यानी वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कंट्रोल चाहता है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, क्या इस कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग है या फिर कोई और? दूसरा, अगर लॉरेंस गैंग ही इस कत्ल के पीछे है तो निशाना बाबा सिद्दीकी ही क्यों? बाबा सिद्दीकी की हत्या में पकड़े गए आरोपियों और फरार आरोपियों को लेकर मुंबई पुलिस ने जो कड़ियां जोड़ी हैं, वो फिलहाल यही इशारा कर रही हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है। असल में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश हुई और उसे अंजाम देने में मुंबई पुलिस ने कुल 6 लोगों की शिनाख्त की है। इन 6 लोगों के नाम है गुरमेल सिंह, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, मोहम्मद जीशान अख्तर, प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर है। इनमें से 3 गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोनकर फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, जबकि बाकी 3 यानी जीशान अख्तर, शुभम लोनकर, शिवम कुमार गौतम फिलहाल फरार है और उनकी तलाश जारी है। जो 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे मुंबई पुलिस की पूछताछ में इन 6 किरदारों की अलग अलग रोल की जानकारी मिली। मुंबई पुलिस की जांच में जो बात निकलकर सामने आई है, उसमें साफ है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए ऐसे शूटर चुने गए जिनका कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। दरअसल अब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार नहीं होती है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में अभी भी डी कंपनी की मौजूदगी है और लॉरेंस बिश्नोई इस डी कंपनी के पैरेलल में अपनी एल कंपनी बनाना चाहता है। अब सवाल है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस का ही हाथ है, तो सवाल ये उठता है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने ना तो कभी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी और ना ही बाबा सिद्दीकी से कभी उसकी दुश्मनी रही। सिर्फ सलमान खान का दोस्त होने की वजह से उसने बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाया, तो ये वजह हजम नहीं होती। तो फिर बाबा सिद्दीकी ही निशाने पर क्यों थे? गैलेक्सी शूटआउट में पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें लॉरेंस के बारे में जो लिखा था, क्या उसी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई? चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने कहा था कि लॉरेंस मुंबई चाहता है, मुंबई पर कब्जा चाहता है। तो क्या मुंबई पर अपनी पैठ बनाने के लिए लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया? दरअसल बाबा सिद्दीकी राजनीति, सरकार और पुलिस में ठीक ठाक दबदबा रखते हैं, बल्कि वो बॉलीवुड में भी उतने ही मशहूर हैं। अब ऐसे किसी आदमी को निशाना बनाकर लॉरेंस गैंग मुंबई में आसानी से अपनी दस्तक दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर के पुलिस जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एक नया खुलासा यहां पर हुआ है। गिरफ्तार चौथे आरोपी हरीश ने बिचौलिए का काम किया। गुरमेल धर्मराज को हरीश के जरिए पैसे भेजे गए। प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर, जो 2 भाई हैं जिनका नाम सामने आया, उन लोगों ने ही पैसे भेजे थे। पुलिस ने आपको बता दी कि उनको गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामला और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार चौथे आरोपी हरीश ने बिचौलिए का काम किया। एक तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, और दूसरा आपको ये भी बता रहे हैं, जो 2 भाई जिनका नाम प्रवीण और शुभम का नाम सामने आया था, उन्हीं ने पैसे भेजे थे। गुरमेल और धर्मराज को ही पैसे भेजे गए थे और हरीश के जरिए ये पैसे भेजे गए थे, जिसने बिचौलिए का काम किया था, जो जानकारी मिल रही है। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े। बताइए जतिन, हरीश को लेकर और क्या कुछ और डिटेल है? किस तरह से ये बिचौलिए का काम कर रहा था, कहां कहां कब कब पैसे भेजे गए?
जी बिल्कुल, देखिए हरीश वो शख्स है जो कि शूटर्स के साथ उस कबाड़ की शॉप पे पुणे में काम करता था। हरीश की गिरफ्तारी इसलिए की गई है ताकि उससे बाकी जो सबऑर्डिनेट हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। हरीश बहराइच का रहने वाला है। जो शूटर धर्मराज था उसका करीबी माना जाता है और अक्सर धर्मराज के साथ वो उसी कमरे में रहा करता था। लेकिन शूटर जब मुंबई शिफ्ट हो गए उसके बाद से हरीश ने लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने का काम किया। हरीश दरअसल इस मामले में जो शामिल थे प्रवीण, उसका बेहद करीबी माना जाता है। प्रवीण के कहने पर वो शूटर से लगातार संपर्क कर रहा था और यही वजह है कि हरीश की भूमिका की जांच अब क्राइम ब्रांच भी करती हुई नजर आ रही है। ये भी जांच की जा रही है कि प्रवीण क्या कुछ जानता है, शुभम के बारे में प्रवीण के पास क्या जानकारी है। इसीलिए कल गिरफ्तारी के बाद तुरंत ही क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया। 21 अक्टूबर तक अब जो हरीश है उसकी कस्टडी मुंबई क्राइम ब्रांच के पास है और लगातार अब पूछताछ की जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो शूटर है धर्मराज और हरीश को आमने सामने बिठाकर भी क्राइम ब्रांच आज पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पूछताछ में दोनों अलग अलग वर्जन बता रहे हैं। हरीश ने बताया कि पैसा उसने धर्मराज को दिया, धर्मराज ने बताया कि पैसा जो है वो प्रवीण ने दिया। तो कॉन्ट्रडिक्ट है दोनों के स्टेटमेंट में और यही कारण है कि आज आमने सामने बिठाकर उन दोनों से पूछताछ क्राइम ब्रांच करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक शूटर जो कि मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई, शिव कुमार गौतम, वो अभी भी क्राइम ब्रांच के रडार से बाहर है। हालांकि मुंबई पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार ट्रेस कर रहे हैं और उनके सबऑर्डिनेट्स की गिरफ्तारी इस लिहाज से की जा रही है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अब दर्शकों को ये बता दें, देखिए 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 2 आरोपी अभी कहां फरार है, ये बड़ा सवाल है। लगातार इसको लेकर खोजबीन चल रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 की तलाश चल रही है। और वहीं आपको बता दें, अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है वो मिलकर जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। वहीं प्रवीण शुभम ने गुरमेल धर्मराज को 2 लाख रुपए दिए, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। कैसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये रही। इसके अलावा हरीश के जरिए ही आपको बता दें पहुंचे थे गुरमेल और बाकी साथी। प्रवीण और शुभम का जो चचेरा भाई है हरीश बालकराम, ये भी जानकारी मिल रही है। आपस में इनके घनिष्ठ संबंध है। पैसों के साथ शूटरों को 2 मोबाइल्स भी मुहैया कराए गए थे ताकि आपस में एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। हरीश बालकराम पिछले 9 सालों से पुणे में ही रह रहा है, इसलिए पुणे की और मुंबई के पूरे इलाके के बारे में अच्छे से वाकिफ है। बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए फोटो उसको दी गई थी। घटना से 25 दिन पहले घर और ऑफिस की लगातार ये लोग रेकी कर रहे थे। रेकी करने के बाद देख रहे थे कि बाबा सिद्दीकी की गाड़ी कब आती है, कब जाती है। मुंबई पुलिस अब तक 15 लोगों के बयान भी दर्ज कर चुकी है, जिसके आधार पर जांच पड़ताल चल रही है। कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको बता दें 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार हैं, 2 की तलाश लगातार जारी है। और चलिए पिछले 24 घंटे में जो हुआ इसका जिक्र करेंगे। और उससे पहले आप देख लीजिए 6 महीने पहले दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मिली थी। आपने देखा ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी और 150 से ज्यादा स्कूलों में विदेश से आए धमकी भरे ईमेल से हड़कंप काफी ज्यादा मच गया था। इसके बाद दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के अस्पतालों में भी धमकी दी गई और भारत के विमानों और रेल को भी निशाना लगातार बनाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर आए दिन सिलेंडर रखे जाते हैं, लोहे के रॉड्स रखे जाते हैं, सीमेंट की पटरियां आपने देखी, कई बार खबर सामने आई, कानपुर हो, मध्य प्रदेश हो। अब आपको बता दें कि धमकी मिल रही है लगातार। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें पिछले कुछ दिनों से भारत में दहशत देखने को मिल रही है। इस वक्त आपको ये नजर आ रहा है प्लेन और इंडिगो की फ्लाइट में भी बम होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद में करानी पड़ी। रिपब्लिक भारत की टीम भी इस प्लेन में थी और उसके बाद हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसके पीछे आखिर कौन है, कौन डराने की कोशिश कर रहा है। श्वेता, बिल्कुल, देखिए पहले 6 महीने पहले दिल्ली में परिश्रम से बनाई पहचान, पत्रकारिता की शान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।